जेल से आया ऑर्डर, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी से जुड़ा कनेक्शन। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल का इलाका शनिवार रात करीब 9:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले थे। तभी ऑटो से 3 शूटर बाहर आए और एकाएक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों शूटर्स ने मुंह पर रुमाल बांधा था। शूटर्स ने 2 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद खेरवाड़ी सिग्नल इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और एक सीने को पार कर गई। 2 गोलियां उनकी कार पर भी लगी। एक गोली साथ में मौजूद शख्स को भी लगी। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने देर रात 11:30 बजे उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मर्डर की प्लानिंग जेल में बैठे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी और उसके बाद उसने अपने गुर्गों को काम पर लगाया। गुर्गों ने प्लानिंग के मुताबिक काम को अंजाम दिया और बाबा सिद्दीकी का काम तमाम कर दिया। मर्डर के बाद लॉरेंस गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर मर्डर की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस ने पोस्ट में लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की और ऑफिस की पहले ही रेकी कर ली थी। शूटर्स ने यह भी बताया कि उन्हें मर्डर के लिए एडवांस में रकम मिल चुकी थी। साथ ही कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट की मदद से पिस्टल की डिलीवरी दी थी। इस पिस्टल के लिए भी पहले ही पैसे दिए जा चुके थे, यानी मर्डर के पहले से पुख्ता प्री प्लानिंग की गई थी। इस हत्याकांड का कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा है, क्योंकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी बहराइच के कैसरगंज इलाके के गंडारा के रहने वाले हैं। ये दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। इस हत्याकांड में दोनों का नाम आने के बाद उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। इन दोनों में एक आरोपी धर्मराज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमका साहब कुछ नहीं मालूम है। सवेरे जब पुलिस आई है, हमसे पूछी से, तब नाम बतावा है, नाम लिखी से, बाप नाम लिखी से, लड़का का नाम लिखी से, खेत पात पूछत रहा। तो हमका साहब कुछ नहीं है मेरे पास खेत पात। कितने दिनों से बाहर? 2 महीना होगी। पहले बार गवा है साहब। कहाँ पे था ये पूना ही है। तो हमसे बताई के पूना गए रहे, सब जात रहे, कबाड़ खरीदत रहे। तो अभी क्या ये पहले भी यहाँ भी झगड़ा झंझट करता कुछ नहीं का, बहुत सीधा लौंडा रहा, कुछ झगड़ा झंझट नहीं करत रहा। हमका सबका गाड़ी गुप्तारी नहीं देत रहा। वहीं सत्याकांड में इसी गांव के शिवा का नाम भी सामने आया है। फिलहाल शिवा अभी फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। हम इस समय खड़े हैं उन्हीं युवकों में से एक युवक शिवा गौतम के घर पर, जिसकी तलाश पुलिस को अभी जारी है। धर्मराज को और हरियाणा के करनैल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो शिवा गौतम है उसकी तलाश में अभी भी मुंबई पुलिस और तमाम टीमें जुटी हुई हैं। हम उसी शिवा गौतम के घर पर हैं। आप देख सकते हैं ये उस शिवा गौतम का घर है और ये गांव है, ये फूस का छप्पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि शिवा गौतम का घर है। और ये शिवा गौतम 18-19 साल का एक लड़का है, जो कि पुणे में भंगार यानी कबाड़ का काम करने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद में अब ये सूचना मिल रही है कि इतने बड़े मर्डर कांड में उसका नाम सामने आया है। शिवा की मां हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आपके बच्चे का नाम आया है, 18-19 साल का लड़का था, इसका नाम आया है। वहाँ पर बाबा सिद्दीकी नाम के एक बड़े नेता थे, बड़े नाम के व्यक्ति थे, उनके मर्डर में उसकी संलिप्तता में उसका नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे? भैया हमका नहीं पता है, हमका नहीं मालूम। हमका यही मालूम है कि हरीश के दुकान पर ही भंगार के काम करत रहा।
यही हमका मालूम है और नहीं मालूम है। कहाँ पे काम करता था ये? पूना में। अच्छा, कितने साल से ये पुणे में काम कर रहा है? मतलब जात आवत तो रहा 3 साल से। मोले रे अब से आए रहा तो होली कह के होली के 8 दिन बाद चले गए हैं, तब से नहीं आए हैं। ना बात बात कहीं कहीं नहीं आता। क्या यहाँ पे भी कुछ झगड़ेलू किस्म का लड़का था यहाँ तो क्या? ज्यादा लड़ाई नहीं करत रहा भैया। यहाँ कहूँ ईटा गारा कर लियत रहा, टेंट में काम कर लियत रहा, तो कैसे भी कहीं चलो चली पूना में भंगार काम किंजे। जिन दुकान खोले रहा तो उनके दुकान पर चले गए। तो अब जैसे ये नाम आया है आपके बच्चे का, क्या लग रहा है कि उसकी संलिप्तता लग रही है आपको? किस तरीके का हमको तो लड़का भैया था? हुआं नहीं लागत रहा है। अब हम हुआ के बहाल का है बताए पे भैया। अब घर के जानित रहा कि यहाँ हमारे साथ हैं तो ये मेरे के करत हैं। अब हुआ के बाद हम ना बताए पे भैया। वहीं आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा है। शूटर धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम के प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग के लेखपाल प्रॉपर्टी के आकलन में जुटे हैं। माना जा रहा है कि दोनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। वारदात के बाद गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, जिसकी पुष्टि बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद करके दी। हालांकि मामले में जुड़े तीसरे आरोपी की फिलहाल पुलिस खोज कर रही है। इसके लिए 4 टीमों का भी गठन किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक है कि क्या सलमान खान से नजदीकियां कहीं बाबा सिद्दीकी की मर्डर की वजह तो नहीं। ये शक इसलिए भी गहरा गया है कि कुछ समय पहले सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी और उसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने गैंगस्टर को मिट्टी मिलाने की बात कही थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है और उसके बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने से मुंबई पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें